हेलो एवरीवन, वेलकम। तो असाइनमेंट का सॉल्यूशन देखने से पहले एक बार हम देख लेते हैं जो आज क्वेश्चन कराया था मैंने आपको। उसमें क्या था, ए ओन्स अ हाउस वर्थ 10,000, ही सेल्स इट टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%, आफ्टर सम टाइम बी सेल्स इट बैक टू ए एट 15% लॉस। तो इसमें बताना था ए का लॉस या परसेंट कितना होगा। तो जो मैंने आपको बताया था वो केवल एक ट्रांजेक्शन का था, इन्होंने पूछा हुआ है और ओवरऑल ट्रांजेक्शन का। तो इसका आंसर जो करेक्ट आंसर था वो था इसका 17.25। तो जिन्होंने ये नोटिस कर लिया उनके लिए बढ़िया है, जिन्होंने नहीं करा एक बार कंप्लीट दोबारा देख लो। तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है ही सेल्स इट, तो हमने 100 कंसीडर कर लिया था इसको, तो 100 कंसीडर कर लिया हमने। इसके कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि जब अगर हमें वैल्यूज परसेंटेज में पूछी होती है, परसेंटेज चेंज पूछा होता है हमसे, तो हम 100 कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे पूछा होता है कि लॉस बताओ और परसेंट लॉस या गेन बताओ कितना हुआ था रुपीज में, तो हमें 10,000 वैल्यू लेनी पड़ती। तो हम 100 से भी कर सकते हैं। तो अगर 100 हमारा कॉस्ट प्राइस था, उस पर 15% का प्रॉफिट हुआ है, मतलब 15% के प्रॉफिट पे इसको बेचा इसने। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ ए, यहाँ लिखता हूँ बी, तो ए ने जो बी को बेचा वो बेचा 15% प्रॉफिट में, तो इस पे 15% प्रॉफिट कितना होगा, 15 रुपीज होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 115 इसका सेलिंग प्राइस। आफ्टर सम टाइम बी सेल्स इट बैक टू ए एट अ 15% लॉस। तो बी के लिए कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 115 का, और इसने क्या दोबारा ए को किस पे बेचा, इसने 15% लॉस पे, तो इसका 15% लॉस हुआ इसको, यही हुआ यहाँ पे 15% का लॉस हुआ इसको। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते थे कि यहाँ पे अगर 15% का लॉस हुआ तो मतलब 15% का लॉस हुआ तो कितना होगा, 85% की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 115, 15% का लॉस हुआ है मतलब सॉरी, हमें हुआ है 15% का लॉस। ये कॉस्ट प्राइस देखा ना, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस पे इन्होंने 15% का लॉस हुआ है, तो 15% निकाले थे, कितना लॉस होगा हमारा, 5 3 जा 5 2 जा, ये हो जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई कर लो, लास्ट में 100 है तो पॉइंट 2 के बाद डेसिमल लगा देंगे, तो 115 इंटू 15 करना है हमें, तो कितना होगा, ये हो जाएगा 1150, 10 प्लस 5 में कन्वर्ट कर दो इसको, तो मैं तो ये हो जाएगा 1150 और 5 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 5 5 25, 5 1 5, तो 575 और ऐड कर देते हैं इसमें, कितना हो जाएगा 5 5 और 7 12, ये आ जाएगा हमारा डबल जीरो, तो 17.25। तो इस पे हुआ है मतलब इसको 17.25 का लॉस। तो 115 में से अगर 17.25 का लॉस हुआ है तो कितने में बेचा हुआ इसने, ये बेचा हुआ 75, और ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे 14 बचेगा, तो यहाँ पे हो गया 4 मतलब 7, और ये यहाँ पे 10, तो ये हो गया 9, 97.75 में बेचा हुआ इसने, मतलब 97.75 में। तो जब ये 97.75 जो हमारा आया है, ये जो यहाँ पे 97.75 आया है हमारा, ये क्या होगा ए के लिए, ये अब इसका कॉस्ट प्राइस पड़ा होगा 97.75। तो हमें निकालना है ओवरऑल ए का प्रॉफिट कितना हुआ है। तो पहले वाले में ए का प्रॉफिट कितना हुआ था, 15 का हुआ था अगर रुपीज की बात करें हम, क्योंकि हमने 100 कॉस्ट प्राइस माना था, तो 100 पे कितने का, यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस 115 है, तो कितने का प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट हुआ होगा हमारा 15 रुपीज का। तो 15 का प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है, और यहाँ पे देखें इसको कितने का पड़ा है 97.75 का, बट इसको था कितने का ओरिजिनली 100 का, तो यहाँ पे भी इसको फायदा हुआ है। तो कितना फायदा हुआ है, यहाँ पे प्रॉफिट निकालने के क्या करेंगे, 100 माइनस 97.75, तो कितना आ जाएगा 0.25 और ये आ जाएगा हमारा 2.25 आ जाएगा हमारा। तो हमें पूछा ओवरऑल कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, तो ओवरऑल प्रॉफिट इसको कितना हुआ है 15 प्लस 2.25 यानी 17.25 हुआ है इसको प्रॉफिट। अब हमें निकालना किस पे होता है, अगर प्रॉफिट परसेंटेज हमें निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट हमारा कितना हुआ है 17.25, कॉस्ट प्राइस कितना था 100 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 17.25% आ जाएगा हमारा। तो इसका आना था 17.25% प्रॉफिट हुआ था। तो अगर इसी को आप बेसिक मेथड से करोगे तो कैसे करोगे, मतलब अगर आप 10,000 मान के करते हो तो कैसे करेंगे हम, अगर आप लेट कर मतलब जो हमें गिवन है कॉस्ट प्राइस वो कितना गिवन है 10,000 स्टार्टिंग में, तो इसने क्या किया है, ही सेल्स इट टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। तो अगर हम सेलिंग प्राइस निकाले तो क्या हो जाएगा हमारा 15% प्रॉफिट हुआ है, या फिर डायरेक्ट आप प्रॉफिट परसेंट निकाल लो। प्रॉफिट परसेंट अगर हम बात करें, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट होता है हमारा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये होता है। तो यहाँ पे क्या प्रॉफिट परसेंट कितना गिवन है हमें 15, और सेलिंग प्राइस कितना गिवन है हमें, सेलिंग प्राइस हमें नहीं पता कितने में बेचा, वही निकालेंगे। तो कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा, ये है 10,000 डिवाइड बाय 10,000 इंटू 100, तो क्या होगा, दो जीरो कैंसिल हो जाएंगी, ये इधर जाएगा कितना होगा 1500, और सेलिंग प्राइस को इधर ले आऊँ तो ये इधर कितना जाएगा 10,000 प्लस 1500, तो कितना हो जाएगा 11500, ये हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। तो फर्स्ट वाले का सेलिंग प्राइस मतलब इतना, ये है बी के लिए कॉस्ट प्राइस। तो जो ये ए का सेलिंग प्राइस है, ये ए का कॉस्ट प्राइस है, तो बी का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, यही बचेगा बी का कॉस्ट प्राइस, क्योंकि इसको इतने का ही खरीदा होगा बी ने, तो ये हो जाएगा 11500। तो अब इसको हुआ है 15% का लॉस, अगर इसको सेल करता है तो 15% का अगर लॉस हुआ है तो लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम, लॉस परसेंटेज हम निकालते हैं सीपी माइनस एसपी डिवाइड बाई सीपी इंटू 100, ऐसे निकालते हैं। तो लॉस परसेंट हमें कितना गिवन है 15, और सीपी कितना गिवन है, सीपी इसका ये होगा कितना होगा 11500 माइनस एसपी हमें नहीं पता, वही निकालने के कितने पे बेचा इसने, डिवाइड बाई सीपी कितना होगा 11500 इंटू 100, ठीक है होगा 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 115 इंटू 15 जो हमने निकाला था यहाँ पे 115 इंटू 15 ये आया था 1150, तो ये आ जाएगा 1150 प्लस यहाँ पे और भी था ना, ये आया था टोटल 1725 आया था। तो ये आ जाएगा इसको अगर 115 को 15 से मल्टीप्लाई करूँ तो आ जाएगा 1725 इक्वल्स टू 100 ये माइनस एसपी। तो सेलिंग प्राइस यहाँ से कितना आ जाएगा 1725 आया था 1725 माइनस ये हमारा कितना आ जाएगा, अगर इसको इधर लगा जाता हूँ तो ये हो जाएगा 11500 माइनस 1725, 11500 माइनस 1725, तो कितना आ जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा हमारा 7, और ये इधर कितना बचेगा
वो 14 यानी 7 और ये यहाँ पे 10 तो यहाँ पे 9, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 9775, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे आ गया ये और यहाँ पे आ गया ये, तो ये जो सेलिंग प्राइस है इसका, ये बी के लिए तो सेलिंग प्राइस है, बी का तो सेलिंग प्राइस है नहीं। तो अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट कितना हुआ होगा, तो यहाँ पे अगर आप बात करो फर्स्ट वाले केस में, फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो हुई थी, तो यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है इसको, ये हो रहा है हमारा 1500 का। और अगर यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट होगा, क्योंकि उसका कॉस्ट प्राइस तो यही था, तो इसी से कंपेयर करेंगे। ये कितने का हुआ है यहाँ पे 10,000 माइनस 9775, ये कितना हो गया 5, ये हो गया 2 2, और यहाँ पे भी कितना बचेगा लास्ट में, यही बचेगा 225। तो ये अगर आप इसको टोटल प्रॉफिट निकालना हो तो ये कितना होगा 1500 प्लस 225 कितना हो जाएगा 1725, 1725 प्रॉफिट हुआ है हमारा टोटल, किस पे हुआ है कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना है 10,000 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, दो जो कैंसिल हो जाएंगे आ जाएगा 17.25%। तो ये दोनों मेथड से आप बेसिक से चाहो तो बेसिक से सोल्व कर सकते हो, या जो मैंने बताया उससे कर सकते हो, तो दोनों में आंसर सेम ही आना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, यहाँ पे 25 की जगह जब मैंने आपको सोल्व करके बताया तो उसमें मैंने 15 ले लिया था, तो अब एक बार 25 का देख लेते हैं। जैसे अगर हम लेते हैं 100% है, मतलब जो दो आर्टिकल्स का हमें गिवन है, एंड मैन सोल्ड 2 आर्टिकल्स एट ₹375 ईच ऑन वन, ईच ऑन वन ही गेन्स 25%, ऑन अदर ही लूजेस 25%। तो हम क्या है, दोनों में सेलिंग प्राइस सेम है इनका, तो हम क्या करते हैं, एक पहले वाले का कॉस्ट, दो आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 1 आर्टिकल 2, तो हम पहले वाले का कॉस्ट प्राइस लेट कर लेते हैं 100 है, तो उस पर कितना प्रॉफिट हुआ उसने 25% प्रॉफिट हुआ है, तो 25 ही हुआ होगा प्रॉफिट, तो 125 होगा उसका सेलिंग प्राइस। सेकंड केस की बात करें तो यहाँ पे अगर 125 होगा, क्योंकि हमें पता है सेलिंग प्राइस सेम है दोनों केसेस में, तो सेकंड वाले में क्या है, इसने की बोला है जितना भी कॉस्ट प्राइस होगा उस पर अगर उसने लॉस कर दिया 25%, जितना भी इसका कॉस्ट प्राइस होगा उस पर अगर 25% लॉस कर दिया, अगर 25% का लॉस हुआ है तो कितना बच गया होगा 75%, तो इस कॉस्ट प्राइस का 75% हमें गिवन है 125, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा ये हमारा कितना था, अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा 500/3 आएगा। ये गलती कर रही है मैंने, हमें क्या गिवन है यहाँ पे, अगर यहाँ पे लॉस हुआ है 25% का, तो अगर हम कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं x है, x पे अगर 25% का लॉस हुआ तो कितना बच गया 75%, तो यही होगा उसका सेलिंग प्राइस, और ये सेलिंग प्राइस में कितना गिवन है 25, तो 25 3 जा 25 5 जा, तो ये कितना आ जाता 500/3 आ जाना था, तो ये हमारा जो कॉस्ट प्राइस ये होगा 500/3 होगा, ये होगा हमारा। अब हम यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का कॉस्ट प्राइस ऐड कर देंगे, तो कितना आएगा, दोनों का कॉस्ट प्राइस ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 800/3 हो जाएगा हमारा, अगर दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा दोनों का, ये हो जाएगा 50 और ये 250 हो जाएगा हमारा। तो हमें बताना है ओवरऑल लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ है उसको वो बताना है पूरी ट्रांजेक्शन में। तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो, तो अगर आप इन दोनों को करोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हुआ है हमारा लॉस, तो आप इनको करोगे सोल्व तो ये कितना आ जाएगा 803 माइनस 250, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यही करेंगे तो कितना आ जाएगा 800 माइनस 750 डिवाइड बाई 800 इंटू 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 50/8 आ जाएगा, तो इसको आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 25/4। तो 25/4 क्या होता है 61/4% होता है, या फिर आप डायरेक्ट निकाल सकते थे, अगर हमारा सेलिंग प्राइस दोनों केसेस में सेम दे रखा हो और जो प्रॉफिट या गेन परसेंट हुआ है वो भी मतलब सेम हो, तो हम कैसे निकाल सकते हैं डायरेक्ट x स्क्वायर बाय में 100, तो x स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे 25 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100, 25 4 जा 25/4 यहाँ से भी डायरेक्ट आ जाना था आपका, तो इसका आंसर होना था ऑप्शन डी। मैंने यहाँ पे 15 लेके सोल्व कर दिया था, यहाँ पे 25 था। अब आते हैं अपने प्रॉफिट लॉस के असाइनमेंट पे, तो जो आंसर मैच करना है एक बार आंसर मैच कर लो। अब देखते हैं अपना असाइनमेंट का सॉल्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, श्री राम बोट 12 kg ऑफ शुगर एट द रेट ऑफ ₹15 पर kg। तो जो श्री राम है उसने 12 किलो शुगर खरीदी है जिसका रेट दे रखा है 15 रुपीज पर kg। तो 1 kg शुगर कितने की है 15 रुपीज की, तो उसने 12 kg शुगर खरीदी है, 12 kg कितने की हो जाएगी 15 इंटू 12, ये कितना आ जाएगा हमारा 150 प्लस 30 यानी 180 आ जाएगा हमारा, 180 आ जाएगा। तो ये आया है हमारा बोट इतना शुगर, तो ये आया है उसका कॉस्ट प्राइस आ गया शुगर का 12 kg शुगर का 180। अब यहाँ पे क्या गिवन है 20 kg शुगर उसने खरीदी है जो कि है 17 रुपीज पर kg। तो जो उसने खरीदी है 1 kg 20 रुपीज की, तो उसने टोटल कितनी खरीदी है 20 kg, तो 20 kg कितने की हो जाएगी, ये 20 नहीं है 17 है, 17 रुपीज पर kg खरीदी है इसने यहाँ पे, तो 1 kg है 17 की, तो 20 kg कितनी हो जाएगी 17 इंटू 20 340 रुपीज की हो जाएगी। तो ये सेकंड फर्स्ट का कॉस्ट प्राइस, ये सेकंड का कॉस्ट प्राइस। He mixed the two varieties and sold the mixture at the rate of 20 रुपीज पर kg। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी हम कंपेयर करेंगे वैल्यूज को प्रॉफिट या लॉस के लिए, तो जो भी क्वांटिटी होती है वो सेम होनी चाहिए, तो यहाँ पे क्वांटिटी सेम कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे निकाल दूँ, यहाँ पे हमें गिवन है 12 kg का प्राइस 180 और यहाँ पे हमें गिवन है 20 kg का प्राइस 340, तो अगर हमें इनको दोनों को सेम करना हो तो सेम कैसे करेंगे, तो आप इनको या तो सेम कर लो, सेम करने के लिए हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 60 बन सकता है दोनों साइड, तो इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ कंप्लीट को और इसको कंप्लीट से मल्टीप्लाई कर दूँ 5 से, तो ये कितना हो जाएगा 60 का प्राइस 900 500 हाँ 900 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 का प्राइस
0, 4 3 12, 3 3 9 और 10, 1020 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे 60 kg का प्राइस था 900, यहाँ पे 60 kg का प्राइस था इतना, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा 120 kg का प्राइस हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1920। या फिर आप इनको ऐसे भी कर सकते थे डायरेक्ट, कि मतलब 12 kg का प्राइस देखा इतना, 20 kg का प्राइस देखा इतना, तो डायरेक्ट निकाल देते थे यहाँ पे, और वहाँ पे जो भी उसने मिक्स करके बेचा है उसका प्राइस हम इक्वेट कर देते, तो वहाँ से भी पता चल सकता था। तो आप ये ना भी करो तो भी चल जाए, क्योंकि यहाँ पे जो ओवरऑल है ना, अगर यहाँ पे दो क्वांटिटीज को कंपेयर करना होता तो होता, बट यहाँ पे इसने दोनों को मिक्स किया, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप ऐसे, ये भी लिखा रहने देता हूँ मैं अभी तो 120 ऐसे भी कर सकते हैं, बट डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। 12 kg है, 20 kg है, तो टोटल kg कितना हो जाएगा, टोटली हो जाएगा हमारा 32 kg। 32 kg का कितना प्राइस हो जाएगा यहाँ पे 180, और ये हो जाएगा 340। 32 kg को टोटल कितनी पड़ी होगी 180 प्लस 340, यानी 0 ये 2 और ये 520, तो 32 kg इसको पड़ी 520 की। तो अगर इसको कैंसिल कर लूँ मैं, तो कम कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 2 2 1 2 2 6 12 2 2 4 2 6 ये दोबारा भी जा सकता है, तो इसको 4 से काट देते हैं, 4 4 6 24 4 5 20, तो 4 kg उसने खरीदी 65 की, और उसने बेची क्या है 20 पर kg, तो 1 kg है 20 रुपीज़ की, तो 4 kg कितने की हो जाएगी 80 रुपीज़ की। तो खरीदी उसने 4 kg 65 रुपीज़ की कॉस्ट प्राइस, और 4 kg उसने बेची कितने की 80 रुपीज़ की, तो हमें बताना है ओवरऑल गेन परसेंट कितना होगा। तो अगर आपको यहाँ पे देखो तो कॉस्ट प्राइस है 65 और सेलिंग प्राइस है 80, तो कितने का अगर गैप देखें हम, तो 80 माइनस 65 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 15। 15 का जो गेन है वो कितने पे है 65 पे, तो 100 पे कितना होगा, ये पूछा हमसे टोटल गेन क्या होगा। तो यहाँ पे अगर आप सोल्व करो 5 3 5 1 5 3 तो यहाँ पे आ जाएगा 300/13। तो हमारा यहाँ पे क्या हुआ था, गेन हुआ था, कितना गेन हुआ था, ये 300/13 आ जाएगा। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब अगर इसको डिवाइड करेंगे 13 2 26, और ये फिर आएगा 14 13 3 तो ये 23 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हमारा क्या आएगा, ये गेन हुआ है कितने का 25% से कम का गेन हुआ है, तो यहाँ हुआ है 25% से कम का गेन। जैसे अगर यहाँ पे मिक्स ना की होती तो हम ये वाली चीज़ करते कि दोनों की क्वांटिटी सेम करते, बट यहाँ पे इन्होंने मिक्स करके पूछा हुआ है, तो मिक्स में तो प्राइस ऐड हो जाएगा, चाहे क्वांटिटी अलग अलग भी हो तो भी हम कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पे, तो इसलिए हम वैसे इसको कर लेंगे सिंपल तरीके से। तो इसका आ जाएगा लेस देन 25% गेन, क्योंकि जो हमारा आंसर है वो है 23 पॉइंट समथिंग। इस क्वेश्चन को एक तरीके से और कर सकते थे हम मिक्सर एलिगेशन लगा के, तो वह मैं आपको जब मिक्सर एलिगेशन कराऊंगा तो उसमें करा दूंगा ऐसी क्वेश्चन। तो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या बोला गया है, वरुण हैड अ पावर बैंक वर्थ 1000 रुपीज, ही सेल्स इट टू लक्स एट 10% प्रॉफिट बेस्ड ऑन द वर्थ ऑफ द पावर बैंक, लक्स सेल्स द पावर बैंक बैक टू वरुण एट अ 10% लॉस। तो यहाँ पे क्या किया, एक वरुण है, तो वरुण का जो कॉस्ट प्राइस है लगा लो, यहाँ पे वरुण लिखता हूँ, वरुण ने जो पावर बैंक लिया है उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, हैड पावर बैंक वर्थ 10,000 रुपीज। तो यहाँ पे भी इन्होंने परसेंटेज रुपीज पूछी हुई, तो हमें यही वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो हम ले लेते हैं कितने हैं 1000 की कॉस्ट प्राइस। ही सेल्स इट टू लक्स एट अ 10% प्रॉफिट बेस्ड ऑन द वर्थ ऑफ द पावर बैंक, या फिर आप 100 लेट करके भी कर सकते हो, बाद में वैल्यू को इक्वेट करके हम निकाल सकते हैं। तो 100 ले लेते हैं एक बार, और हमें बोला है इस पर कितना परसेंट प्रॉफिट है, 10% प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, कितने बेचा हुआ इसने 110 पे। लक्स सेल्स द पावर बैंक बैक टू वरुण एट 10% लॉस, तो जो लक्स ने दोबारा इसको सेल किया है वरुण को, मतलब इसका आपका कॉस्ट प्राइस कितना पड़ गया था, लक्स की बात करूँ तो लक्स का कॉस्ट प्राइस हो गया था 110, तो इसने अब इसको बेचा है 10% लॉस पे, तो इसका 10% लॉस अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा, 110 का 90% निकालें डायरेक्ट, तो कितना हो जाएगा 99 पे बेचा इसने, 99 पे बेचा है। तो हमें पूछा है कि देन इन टोटल ट्रांजेक्शन वरुण मेक, तो वरुण को 10 रुपीज़ का तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ होगा, 10 रुपीज़ का तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, तो 10 का प्रॉफिट तो हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हुआ है 100 का था 99 का वापस मिल गया, तो 1 रुपये का यहाँ पे फायदा हुआ है, तो टोटल उसको कितने का फायदा हुआ है 11 रुपीज़ का फायदा हुआ है। 11 का नहीं होगा क्योंकि हमने 1000 की वैल्यू 100 की वैल्यू जो है हमने ली थी, 100 की वैल्यू कितनी गिवन है 1000 गिवन है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 10 आ जाएगी, तो ऐसे 11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 110, या फिर आप डायरेक्ट 1000 लेके भी करते तो यहाँ पे एक जीरो चिपका लो, ये हो जाता डायरेक्ट। तो किसी भी तरीके से कर सकते हो आप, आपका अगर 100 लेने अच्छा लगता है तो आप 100 ले सकते हो, 1000 लेने 1000 ले सकते हो, बाद में कंपेयर करके आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आंसर आना था इसका, उसका प्रॉफिट कितना हुआ था 110 रुपीज़ का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, मोहन लैंड गीता एज मच मनी एज शी ऑलरेडी हैड, तो हम लेट कर लेते हैं कि गीता के पास x रुपीज़ है, तो मोहन उसको क्या करता है x रुपीज़ और दे देता है, ठीक है, तो सी देन स्पेंड रुपीज़ 10, तो x रुपीज़ और दे दी तो मतलब हम डायरेक्ट बोल सकते हैं उसको डबल हो रहे हैं रुपये, तो डबल हो गए रुपये, अब इसमें से 10 रुपीज़ खर्च कर देती है, तो अभी उसके पास कितने बच गए 2x माइनस 10, तो मोहन नेक्स्ट डे फिर उसको मतलब उतने सेम पैसे देता है, मतलब डबल हो जाता है उसका, फिर वो दोबारा 10 रुपीज़ खर्च कर देती है, अगले दिन फिर मोहन उसको सेम रुपीज़ देता है जितने थे उसके डबल कर देगा, फिर वो 10 रुपीज़ दोबारा खर्च कर देगी, तो लास्ट में उसके पास कितने रुपये बच जाते हैं 0 रुपये बच जाते हैं। ये बोला हुआ है कि मोहन अगेन लेंड एज मच मनी एज गीता नाउ हैड एंड शी अगेन स्पेंड रुपीज़ 10 इफ गीता वाज लेफ्ट विद नो मनी एट द एंड ऑफ द थर्ड डे, हाउ मच मनी शी हैड इनिशियली। तो ये पूछा है, तो यहाँ पे अगर इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4x माइनस 20 माइनस 10 यानी 4x माइनस 30, इसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 8x माइनस 60, और यहाँ पे कितना है माइनस 10, तो ये हमारा हो गया 8x इक्वल टू 70 हो गया, तो यहाँ पे 2 4 जा और ये 35, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 35/4, अगर इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 4 8 जा 32, तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा, ऐसा ही कि ऑप्शन है ऑप्शन डी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8.75 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, वुमेन स्टार्ट शॉपिंग विद रुपीज x एंड y पैसा एंड स्पेंड रुपीज 3.5 एंड शी इज लेफ्ट विद 2 टाइम्स द पैसास एंड 2 टाइम्स द रुपीज, द अमाउंट शी स्टार्टेड विद इज, तो ये बताना है हमें।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर आपको बोला गया 3.5 जैसे रुपीज बोला है 3, तो इसमें क्या होता है 3 रुपीज होते हैं और ये 0.5 कितना होता है, पैसा होते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं x रुपीज y पैसा को x 0.5, और इसमें से इसने कितने स्पेंड कर दिए 3.50 स्पेंड कर दिए ना, तो बाकी अब कितने बच गए हमारे पास 2y.2x, क्योंकि कितना है ये रुपीज है और ये पैसा है। तो जो हमें पूछा स्टार्टिंग में कितना, स्टार्टिंग में ये थे, तो स्टार्टिंग में की वैल्यू गिवन है 48.24, तो ये हो जाएगी हमारे x की वैल्यू हो जाएगी y की वैल्यू। तो पुट करना स्टार्ट करते हैं, ऑप्शन पुट करके इसको सोल्व कर सकते हैं हम। तो x की वैल्यू 48 है और y की वैल्यू है 0.24, तो 48.24 माइनस 3.5 तो कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7 और यहाँ पे 4 44.74 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे इसको डबल करो, y को डबल करो यानी 24 का डबल कितना हो जाएगा 48 रुपीज़ है हमारे, और 48 रुपीज़ से ही पता चल गया हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये वाला आंसर नहीं हो सकता। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, इसमें क्या गिवन है 28.64, तो 28.64 माइनस 3.50 तो कितना हो जाएगा 4 1 और 5 25 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अगर यहाँ पे हम y का डबल करें, y का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8 और 128, तो ये भी इक्वल नहीं आना। अब देखते हैं ऑप्शन नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन सी 32.414, 32.14, तो 32.14 माइनस 3.50 तो कितना आ जाएगा 4, ये आ जाएगा हमारा 6, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8। तो अगर हम यहाँ पे डबल करेंगे, यहाँ पे 2 बचेगा, तो अगर हम यहाँ पे 14 का डबल करेंगे तो क्या आएगा 28 आएगा, तो ये पॉसिबल हो सकता है। 28 ये हो गया हमारा, और 32 का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 64 हो जाएगा, तो ये हमारा इक्वल आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इन क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है, मतलब ऐसे जब आपको क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत पड़े तो ऐसे क्वेश्चन को हम एग्जाम्स में डायरेक्ट वैल्यू पुट करके सोल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है, शॉपकीपर purchases a product for ₹100 and sell it making a profit of 10%. The customer resells it to the same shopkeeper incurring a loss of 10%. तो जो नेट में क्वेश्चन आए वो ज्यादातर ऐसे ही आए, एक ने दूसरे को बेच दिया, दूसरे ने वापस उसको बेचा तो इतना लॉस हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं नेट में ज्यादातर। तो इस वाले में क्या बोला है 100 रुपीज का प्रोडक्ट एक ने बाई किया है, 100 रुपीज का प्रोडक्ट बाई किया है, तो ये है ए के लिए, शॉपकीपर के लिए लगा लो आप, शॉपकीपर बोला रहे हैं, तो शॉपकीपर के लिए कॉस्ट प्राइस था 100 रुपीज, तो उसने उसको बेच दिया 10% के प्रॉफिट पे, 10% का प्रॉफिट अगर इस पे है तो कितने का बिकेगा 110 का। जो कस्टमर है उसके लिए कॉस्ट प्राइस कितना होगा 110 हो गया, अब उसने उसको लॉस पे बेचा है 10% लॉस पे, तो इस पे 10% लॉस निकालेंगे तो कितना होगा 110 पे 10% लॉस हो गया, तो मतलब कितना बच गया 90%, तो ये कितना आ जाएगा 99, मतलब 99 रुपीज का उसने बेचा था। तो हमें बताना है किसको बेचा था, शॉपकीपर को बेचा था। शॉपकीपर को पहले फायदा कितने का हुआ था, प्रॉफिट कितने का हुआ था पहले यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन में, फायदा हुआ था 10 रुपीज का। अब उसको कॉस्ट प्राइस पड़ी थी 100 की, बट उसको 99 का वापस मिल गया, तो यहाँ पे भी उसको 1 का फायदा हो गया, 1 रुपीज का फायदा यहाँ पे हो गया, टोटल उसको कितने रुपीज का फायदा होगा 11 रुपीज का फायदा होगा। तो टोटल ट्रांजेक्शन में जो उसको फायदा हुआ है वो हुआ 11 रुपीज का, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला गया है, a man buys alcohol at rupees 75 per centiliter, adds water and sells it at rupees 75 per centiliter, making a profit of 50%। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम उसे एलिगेशन से सोल्व कर सकते हैं डायरेक्ट। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, जो एलिगेशन में क्या होता है, जैसे अगर हमें यहाँ पे x गिवन है, यहाँ पे y गिवन है, दोनों सेम चीज होनी चाहिए, जैसे कॉस्ट प्राइस होगा तो यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस होगा, यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस होगा, और यहाँ पे जो होती है वैल्यू इनकी बीच की वैल्यू होती है, मतलब x की और y के बीच की वैल्यू होगी। अगर यहाँ पे लूँ मैं 10 ये लूँ 20, तो यहाँ पे 10 से 20 के बीच की वैल्यूज होती है यहाँ पे हमेशा। तो अगर यहाँ पे जो वैल्यू आती है, अब यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो आती है y, अगर इसको मैं ले लूँ क्या लूँ z ले लेते हैं, तो यहाँ पे जो आती है वैल्यू, यहाँ पे जो आएगी वो आएगी y माइनस जेड, और यहाँ पे जो आएगी वो आएगा z माइनस एक्स, तो इनका रेशो आ जाता है यहाँ पे। अगर मिक्सचर में बोल दो कि मतलब इस रेशो में मिक्स किए जाते हैं, या बोल दो इस रेशो में होंगे ये, तो दोनों बातें होती हैं। तो इन वाले केस में ऐसे बोलते हैं, इस वाले फॉर्म में लगाते हैं एलिगेशन, तभी भी कुछ मिक्स किया जाता है तो उसको उस फॉर्म में लगाते हैं हम एलिगेशन। तो ये बात तो एलिगेशन से बताते हैं, फिर बेसिक मेथड से करेंगे। तो अगर एलिगेशन से सोल्व करें इसको, तो अल्कोहल और वाटर, अल्कोहल का कॉस्ट प्राइस सीपी की बात करें तो कितना होगा 75 देर का है, वाटर का हम 0 कंसीडर करते हैं ऐसे केसेस में, क्योंकि पानी फ्री का ही समझते हैं, इनमें क्वेश्चन में हम ज्यादातर फ्री का ही लेते हैं पानी। तो इन्होंने बोला है सेल्स इट एट रुपीज 75, तो यहाँ पे इन्होंने कॉस्ट प्राइस की बजाय सेलिंग प्राइस दे दिया, तो यहाँ पे अगर हमें जीए मिलाने के बाद कितने का बिका है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका भी सेलिंग कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस की बात करें तो सारे कॉस्ट प्राइस होंगे यहाँ पे, मतलब तीनों के तीनों कॉस्ट प्राइस होनी चाहिए। तो यहाँ पे 75 जो है वो गिवन है 50% प्रॉफिट यानी 150 की वैल्यू है, मतलब 150 सेलिंग प्राइस है तो उसकी वैल्यू गिवन है इतनी, तो कॉस्ट प्राइस अगर 100 होगा तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 बाई 150 इंटू 100, तो 0 से 0 कैसे हो जाएगा, 5 2 जा 5 3 जा 3 2 जा 6 3 5 जा 15, तो ये कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। 15 दोनों के बीच की वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 माइनस 50 इस 50, मतलब माइनस 50, और यहाँ पे करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस 25, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, अगर आप इसका रेशो निकालोगे तो कितना आ जाएगा 2:1। तो इसका आंसर आप ऐसे एलिगेशन से डायरेक्ट मार्क कर सकते थे, 2:1 में उसको मिलाया गया होगा, मतलब 2 पार्ट्स अगर अल्कोहल के हैं तो 1 पार्ट वाटर का होगा। तो अगर इसको करें बेसिक मेथड से सोल्व, तो इसमें क्या बोला हुआ है, हमें गिवन है कि अल्कोहल का हमें नहीं पता कितनी क्वांटिटी, तो हम लेट कर लेते हैं अल्कोहल की क्वांटिटी है A और वाटर की क्वांटिटी है W। तो अगर हम बात करें कि जो कॉस्ट प्राइस गिवन है अल्कोहल का, तो अगर कॉस्ट प्राइस बात करें तो अल्कोहल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा 75 रुपीज पर सेंटीलीटर होगा, और वाटर की बात करें तो वाटर हम फ्री में कंसीडर करते हैं तो उसका कॉस्ट प्राइस होगा 0। तो जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो इसमें टोटल क्वांटिटी की बात करूं तो क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें क्वांटिटी सेम रखनी पड़ती है, मैंने आपको बताया था। तो क्वांटिटी यहाँ पे हो जाएगी A प्लस W, ए जो सेंटीलीटर है वो है अल्कोहल और W सेंटीलीटर जो है वो है वाटर। तो इसका अगर प्राइस निकाल तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा 75 और ये आ जाएगा 0, तो इसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 75 बट अगर बात करूं सेलिंग प्राइस की, तो सेलिंग प्राइस हमें गिवन है मिक्सचर का, यानी हमें पहले ही गिवन है A प्लस W का सेलिंग प्राइस हमें गिवन है,
75 पर सेंटीलीटर गिवन है, पर सेंटीलीटर, बट हमारी 1 सेंटीलीटर की वैल्यू गिवन है 75, बट हमारा जो क्वांटिटी वो कितनी है, a प्लस डब्ल्यू सेंटीलीटर है, a प्लस डब्ल्यू सेंटीलीटर है ना, तो कितनी हो जाएगी 75 a प्लस डब्ल्यू, तो ये हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, हमें गिवन है प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, यही होता है फॉर्मूला। तो इसमें अगर पुट करोगे आप तो ये आ जाएगा 75 a प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू ये हो जाएगा 150 डिवाइड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस कितना है 75 a। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 0 से 0 5 2 5 3 और ये हो जाएगा 75 से 75 डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 2a प्लस 2w इक्वल्स टू 3a। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2w इक्वल्स टू a, तो a रेशो वाटर निकालू, अगर अल्कोहल रेशो वाटर निकालू मैं यहाँ से तो क्या आ जाएगा 2:1। तो यहाँ से अगर अल्कोहल वाटर की रेशो की बात करूँ तो आ जाएगा हमारा 2:1। तो आप बेसिक से चाहो तो बेसिक से निकाल सकते हो, एलिगेशन लगाना चाहो तो एलिगेशन लगा सकते हो, दोनों से हमारा आंसर आएगा 2:1। बट ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि टोटल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको हमेशा दिमाग में रखना कि अगर हमें कंपेयर करनी है तो मतलब यहाँ पे देखा जाए जैसे, तो यहाँ पे टोटल क्वांटिटी सेम होनी बहुत जरूरी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है पर्सन सेल्स टू ऑब्जेक्ट एट 1035 ईच, ऑन द फर्स्ट ही सफर्स अ लॉस ऑफ 10% while on the second he gains 15%। तो यहाँ पे वो डायरेक्ट आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा यहाँ पे, तो आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा पहले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो सेलिंग प्राइस गिवन है ना दोनों ऑब्जेक्ट्स का वो है 1035। तो या तो आप जैसे मैंने आपको मेथड बताया था कॉस्ट प्राइस यहाँ पे लेट कर लो, यहाँ पे सेलिंग प्राइस फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट का, क्योंकि हमें प्रॉफिट और गेन परसेंट बताना तो इससे निकल जाएगा हमारा 100 लेट करके निकाल लेते। तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है 100, फर्स्ट का जो कॉस्ट प्राइस है वो है 100, तो उस पर अगर उसने 10% लॉस हुआ है उसको, अगर 10% लॉस हुआ है तो कितने का सेलिंग प्राइस रहा होगा 90 रहा होगा, तो 90 ही इसका सेलिंग प्राइस रहा होगा। बट जो 90 अगर सेलिंग प्राइस 90 रहा है तो उसको गेन हुआ है 15% का, 15% का गेन हुआ है, तो 115 की वैल्यू दे रखी है 90, तो 100, या फिर आप ऐसे निकाल सकते हो डायरेक्ट कि जो भी कॉस्ट प्राइस रहा होगा अगर उस पर हुआ है 15% का गेन, तो 15% का गेन मतलब 115 हो गया होगा आपको, अगर सोता तो 115 हो गया होगा, इसकी वैल्यू गिवन है हमें 90। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, जो कॉस्ट प्राइस आएगा हमारा वो क्या आएगा यहाँ पे ये आ जाएगा डिवाइड बाय 115। तो इसको 5 से कर लेते हैं, एक बार कट कर लेते हैं 5 से, यहीं पे कट कर लेते हैं 5 से, तो कितना आएगा 5 2 5 3 ये आ जाएगा। अभी कितना आ जाएगा 1800 डिवाइड बाय 23 ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगी हमारी कॉस्ट प्राइस 1800 डिवाइड बाय 23, तो इतना हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। अब हमसे पूछा है ओवरऑल उसको कितना परसेंट लॉस या गेन हुआ है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, टोटल कितना होगा, ये हो जाएगा 2300 और 18, 23 और 18 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 4100 डिवाइड बाय 23, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 180। तो हमें दिख रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है वो कम है, तो मतलब इसका लॉस हुआ है, तो लॉस परसेंटेज कितना रहा होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो ये करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 इंटू 23 करेंगे 5 4 11 यानी ये हो गया हमारा 414, तो ये 4100 में से अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, यहाँ पे लॉस नहीं हुआ है हमारा, अगर ये 100 नहीं था मैंने 100 लेट करके निकाल दिया, अगर हमें कंपेयर करना है ये दोनों में से कौन सा बड़ा है तो हम क्या करेंगे 4100 इंटू 23 इंटू कर देंगे ये, तो हमें पता चलेगा कौन सा बड़ा होगा, क्योंकि दोनों को अगर आप 23 से मल्टीप्लाई करते हो तो कोई जो छोटा है वो छोटा रहेगा, बड़ा है जो बड़ा रहेगा, तो आपको जो बड़ी वैल्यू आएगी वो ये आएगी, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ रहा है 414, तो मतलब इसका हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, लॉस नहीं हुआ है यहाँ पे, तो लॉस नहीं हुआ है हमें यहाँ पे, हुआ है हमारा प्रॉफिट हुआ है, तो ये क्या ये सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4140 माइनस 4100, ये कितना आ जाएगा 040 यानी 40, ये क्या आ जाएगा 40 डिवाइड बाय 4100 इंटू 100, तो क्या आ जाएगा 4 डिवाइड बाय 4 मतलब 4000 डिवाइड बाय 4100 ये आ जाएगा। तो मैंने आपको पहले भी करवाया ऐसा रिलेशन, तो इसमें बताना हमें 1% से कम है या ज़्यादा है, क्योंकि ये वाला आपको दिख रहा है, तो आपको अगर 4000 बाय 4000 होता है यहाँ पे तो वो होता 1, तो अगर न्यूमरेटर मतलब डिनोमिनेटर अगर हम इंक्रीज करते जाते हैं तो वैसे वैसे वैल्यू बढ़ती जाती है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो इसका मतलब ये 1% से लेस होगा, तो 1% से लेस है और हमारा गेन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 ऑप्शन का हो जाएगा आंसर बी, तो जो इसका राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोला गया है, अ मर्चेंट बाइज इक्वल नंबर ऑफ शर्ट्स एंड ट्राउजर्स, pays रुपीज 38,000 if the cost of 3 shirts is 800 and that of a trouser is 1000। तो हम क्या कंसीडर करते हैं कि 3 शर्ट्स का जो हमें गिवन है वो गिवन है प्राइस 800, तो 1 शर्ट का प्राइस कितना हो जाएगा 800 बाई 3, तो ये हमारा आ गया 1 शर्ट का प्राइस। तो 1 ट्राउजर का हमें प्राइस पहले ही गिवन है, 1 ट्राउजर का जो प्राइस हमें गिवन है वो गिवन है 1000 रुपीज़, ये गिवन है हमें, और यहाँ पे गिवन है 800 बाई 3 हमने निकाला है एक शर्ट का प्राइस। तो इन्होंने बोला है कि जो इक्वल नंबर ऑफ शर्ट्स बाई किए हैं और इक्वल नंबर ऑफ ट्राउजर्स बाई किए उसने, तो हम लेट कर लेते हैं जो नंबर ऑफ शर्ट्स है ना वो है एस, तो नंबर ऑफ ट्राउजर्स हैं टी, तो इन्होंने बोला एस इक्वल टू टी है, तो हम अगर बात करें टोटल शर्ट्स की तो कितनी हो जाएंगी 800 इंटू 3 इंटू एस, तो टी भी एस के इक्वल होगा, तो ट्राउजर्स नंबर ऑफ ट्राउजर कितनी हो जाएंगी 1000 इंटू टी, ये हो जाएगा हमारा। तो अगर मैंने बताया
कि एक का प्राइस इतना है तो इतनों का प्राइस कितना होगा, एस सर्च का प्राइस कितना हो जाएगा 800 बाई 3 इंटू एस, तो 1000 का प्राइस कितना हो जाएगा 800 इंटू ये हो जाएगा, बट टी इक्वल्स टू एस है तो यहाँ पे भी मैं एस पुट कर सकता हूँ, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 38,000, तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचेगा, ये हो जाएगा 38 एस बाई 3 इक्वल्स टू 380, तो यहाँ पे कितना बचेगा 10, तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी नंबर ऑफ शर्ट्स या ट्राउजर्स जो थी वो थी 30, तो इन्होंने पूछा था हाउ मेनी शर्ट्स वर बोट, तो शर्ट जो थी वो एस थी तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 30, तो 8 का जो आंसर था वो था हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला गया है, ए फ्रूट वेंडर बाइज 120 शिमला एप्पल्स एट 4 रुपीज 100, मतलब 4 एप्पल्स उसने खरीदे हैं 100 रुपीज के, तो एक एप्पल का प्राइस कितना हो जाएगा 25 रुपीज। अब बोला है वन ये है शिमला एप्पल्स, तो गोल्डन एप्पल्स भी खरीदे उसने, वो कितने खरीदे हैं 6 एप्पल्स खरीदे हैं 100 रुपीज के, तो एक एप्पल कितने का आ जाएगा, एक एप्पल हमारा आ जाएगा 100 बाई 6 यानी 2 5 जा 2 3 जा, तो ये आ जाएगा, तो हमारा एक एप्पल का जो एक जो शिमला एप्पल था उसका कॉस्ट प्राइस था 25, और जो वन गोल्डन एप्पल का जो कॉस्ट प्राइस था वो था 50 बाई 3, तो इसने कितने खरीदे एप्पल, दोनों इसने 120 खरीदे हैं, तो 120 एप्पल्स का प्राइस कितना हो जाएगा यहाँ पे 120 इंटू 25 ये हो जाएगा, और यहाँ पे 120 का कितना हो जाएगा 120 इंटू 50 बाई 3, इसने बोला है सी डिसाइडेड टू मिक्स देम ऑल, तो यहाँ पे अब 120 ये एप्पल्स थे शिमला एप्पल्स और 120 गोल्डन एप्पल्स थे, टोटल कितने एप्पल हो गए 240 इसको उसने बेचा है 10 for 200, मतलब 10 एप्पल बेचे उसने 200 के, तो एक एप्पल कितने का बेचा होगा 20 रुपीज का, तो 240 उसने कितने बेचोगे 240 इंटू 20, तो सेलिंग प्राइस जो हमारा आ जाएगा दोनों का मिला के वो आ जाएगा 4800, ये आ जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। अब बात करते हैं कॉस्ट प्राइस की, तो कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं एक बार कितना आएगा, ये आएगा 3 4 जा, ये आ जाएगा 200 मतलब 2000, और यहाँ से अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको अगर मैं लिख दूँ 100 बाई 4 तो कितना आ जाएगा 4 3 जा, ये आ जाएगा हमारा 3000, तो 3000 प्लस 2000 मतलब कॉस्ट प्राइस हमारा था टोटल 5000 कॉस्ट प्राइस था 120 और 120 ये थे, तो टोटल 240 एप्पल्स का जो कॉस्ट प्राइस था वो था 5000 और 240 एप्पल्स का सेलिंग प्राइस था 48000, तो हमें बताना है कितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस हुआ है, तो यहाँ पे अगर हमें दिख रहा है यहाँ पे हुआ है उसको लॉस कितने का हुआ है 200 का हुआ है, 200 का लॉस किस पे हुआ है 5000 पे हुआ है, तो 100 पे कितना 100 मतलब परसेंटेज बतानी कितनी होगी, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो 5 4 20, तो उसको हुआ है 4% का लॉस, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आएगा बी 4% लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला गया है, ए मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ गेन ऑफ 5%, अगर हम बात करें कॉस्ट प्राइस की 100 अगर हम लेट कर लेते हैं कॉस्ट प्राइस हमारा 100 है, तो उस पे गेन हुआ है उसको 5%, अगर इस पे 5% का गेन हुआ है तो कितना हो जाएगा 100 पे अगर 5% का गेन हुआ है 5% का गेन हुआ है तो उसको 5 का गेन हुआ होगा, तो टोटल कितना गेन हो गया होगा उसको, मतलब सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, सेलिंग प्राइस रहा होगा हमारा 105, हैड इट सोल्ड इट फॉर रुपीज 240 मोर, तो अगर 240 रुपये ज्यादा बेचता है तो उसको फायदा होता है 8% का, तो हमें नहीं पता 240 अगर इसमें ऐड नहीं कर सकते क्योंकि हमने ये वैल्यू निकाली है 100 पे, बट ये जो वैल्यू गिवन है ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस पे गिवन है, तो इसमें हम डायरेक्ट 240 ऐड नहीं कर सकते, बट हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि उसको 8% का जो फायदा हुआ है ना, यहाँ पे 8% का जो प्रॉफिट हुआ है इसको इस पे निकाल सकते हैं हम, 8% का प्रॉफिट कितना होगा, 8% का प्रॉफिट इस पे अगर होगा तो कितना आ जाएगा 108, तो अब हम कंपेयर कर सकते हैं कि मतलब अगर वो 8% ज्यादा प्रॉफिट गेन करता है तो उसको उसने कितने रुपए ज्यादा बेचा होगा, पहले 105 रुपीज पे बेचा था, बेच रहा है 108 पे, तो यहाँ पे कितने रुपए ज्यादा बेचा उसने 3 रुपए ज्यादा बेचा है, तो 3 रुपए की जो वैल्यू गिवन है ना वो हमें गिवन है 240, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80, हमें हमसे पूछा गया कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो कॉस्ट प्राइस हमने कितना लेट किया था 100 लेट किया था, तो 100 का कितनी वैल्यू आ जाएगी 8000, तो 8000 जो था वो था इसका कॉस्ट प्राइस, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोला गया है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 72 देयर इज अ लॉस ऑफ 10% लॉस हुआ है, तो मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा, अगर मैं 100 लेट कर लूँ कॉस्ट प्राइस था हमारा, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा अगर 10% लॉस हुआ है तो हो जाएगा 10 रुपीज का लॉस होगा मतलब 90 का होगा, तो 90 की वैल्यू जो हमें गिवन है वो गिवन है 72, तो इन्होंने बोला इन ऑर्डर टू गेन 5%, तो अगर गेन करेंगे 5% तो किस पे करते हैं कॉस्ट प्राइस पे, तो कॉस्ट प्राइस पे अगर 5% गेन करना है तो वैल्यू कितनी रही होगी सेलिंग प्राइस की 105, तो 90 की वैल्यू गिवन है 72, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 72 बाई 90, तो 105 की कितनी आ जाएगी 205, ये कितना हो जाएगा 9 8 जा 72, 2 4 जा 2 5 जा 5 2 जा 5 1 जा, ये आ गया 4 1 यानी 84 हो गया हमारा, तो जो इसका आंसर आना था वो आना था 84 यानी ऑप्शन डी, तो 11 का जो आंसर था वो था ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला गया है, अ मैन सेल्स एन आर्टिकल एट अ गेन ऑफ 15%, अब कॉस्ट प्राइस लेट कर लेते हैं भाई, कॉस्ट प्राइस 100 है तो उसको गेन हुआ है 15% का, अगर कॉस्ट प्राइस पे 15% का गेन हो रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, अगर 15% का गेन हो रहा है तो 15 रुपीज का गेन हो रहा होगा तो कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस हमारा 115, हैड ही बॉट इट फॉर 10% लेस, तो मतलब अगर उसने 10% लेस पे खरीदा होता, पहले कितने पे खरीदा था 100 रुपीज पे, अब 10% कम पे खरीदा इसने, तो अब कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, अगर 100 रुपए पहले था 10% कम में खरीदा है तो 10% कितना कम होगा 10 कम होगा, तो 100 में से अगर 10 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा 90, तो नया कॉस्ट प्राइस जो हमारा आएगा वो आएगा 90। अब यहाँ पे बोला है एंड सोल्ड इट फॉर 4 रुपीज लेस, तो हम रुपीज में तो यहाँ पे नहीं पुट कर सकते क्योंकि जो हमने लेट किया हुआ है कॉस्ट प्राइस 100, ये बात करें ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस पे 4 रुपए कम खरीदा है, तो मतलब 4 रुपए कम बेचा है 4, तो यहाँ पे बोला है ही वुड हैव गेन 25%, तो जो नया कॉस्ट प्राइस है, नया कॉस्ट प्राइस जो बना है हमारा उस पे उसको अगर बेचता है 25% फायदा होता है उसको, मतलब अगर वो उसको 4 रुपए ज्यादा बेचता है, मतलब हैड ही सोल्ड इट फॉर 4 रुपीज लेस, अगर 4 रुपए कम बेचता है ना तो उसको होता है 25% का फायदा।
अगर 10% लेस पे खरीद के वो 4 रुपये कम बेचता है तो उसको होता है 25% का फायदा। तो हमने 10% तो कम इसको खरीदवा दिया, अब बेचेंगे भी इसको 25% गेन होना चाहिए इसको बेचेगा जितने पे भी। हम 4 रुपीज़ लेस तो नहीं कर सकते इसमें से, बट हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे इसका 25% जरूर निकाल सकते हैं, फिर इसको कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे 90 का 25% निकालना है हमें, 25% गेन हुआ है उसको, तो 25% निकालो 90 का कितना होगा, 25 फोर जा, 8 टू जा, 2 फोर जा 8 एंड 2 फोर जा 8, 2 5 जा 10, तो 45/2 आएगा तो कितना होगा, 22.5 आ जाएगा। 22.5 इसमें गेन हुआ है, तो 22.5 गेन करने के लिए इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो कितना होगा 112.5। तो यहाँ पे हमारा जो सेलिंग प्राइस आ गया सेकंड वाले केस में वो आ गया 112.5। तो इन्होंने बोला था कि 4 रुपये कम में बेचा, बट हमें अगर यहाँ पे देखें तो कितने रुपये कम में बेचा है, अगर ये देखो तो कितने कम है, ये है 0.5 और ये 13 हो गया, तो 2.5 रुपीज़ कम में बेचा है। तो 2.5 की जो हमें वैल्यू गिवन है ना वो गिवन है 4 रुपीज़। तो हमसे पूछा कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस हमने कितना लेट किया था 100, तो 2.5 की वैल्यू इनके अकॉर्डिंग 4 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 बाय में 2.5, तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी, पॉइंट हटा दीजिए 0, 25 4 तो आ जाएगी 160 रुपीज़ हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो इसका आंसर होना था ऑप्शन सी। तो 12 का जो आंसर था वो था ऑप्शन सी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, जो नेक्स्ट अब टॉपिक बचा हुआ है वो बचा हुआ है डिस्काउंट का, और जो थोड़े बहुत क्वेश्चन बचे होंगे प्रॉफिट लॉस से वो भी उसी में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।